हेलो एवरीवन, टू हिट्स इंग्लिश। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, किसी भी जॉब में हो या किसी भी बिजनेस में। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली और ये वीडियो में बताई गई टेक्निक को फॉलो कर दिया तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये गारंटी मेरी है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कोई बोलता है तो हमें समझ आ जाता है, कोई हमें इंग्लिश में लिखने को कहे तो हम लिख भी सकते हैं, कोई हमें इंग्लिश में पढ़ने को कहे तो हम पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों को तकलीफ तब होती है, प्रॉब्लम तब आती है जब इंग्लिश में बोलना पड़ जाता है, क्योंकि हम एवरीडे हमारी मदर टंग में बोलते हैं, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो या हिंदी, कोई भी हमारी मदर टंग हो सकती है, उसमें ही हम बोल रहे हैं। हमें डर लगता है कि हम इंग्लिश में कुछ गलती ना करें, हमें डर लगता है कि कुछ हम ग्रामर मिस्टेक ना करें। कभी कभी तो हमें बोलना भी होता है लेकिन उसके रिलेटेड हमारे दिमाग में वर्ड ही नहीं आते, और हमें ज़्यादा डर तो उस बात का लगता है कि कोई हमें जज ना कर ले, कोई हमारा मजाक ना बना ले। तो अगर आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जिसको ऐसा फील हो रहा है। तो क्वेश्चन अब ये है कि क्या हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो आंसर ये है कि 100% कर सकते हैं, 100% हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हमें पता है कि इंग्लिश करियर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो अब ऐसे में इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हम काफ़ी स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन उन स्टेप्स को लेने से पहले हमें 3 चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए। सबसे पहला, इंग्लिश कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। किसी के इंग्लिश को जज करके हम उसका IQ लेवल या उसमें कितना इंटेलिजेंस है वो कभी डिसाइड नहीं कर सकते। हमें भी जब भी हम इंग्लिश में बात करने के बारे में सोचे तो हमें इंग्लिश को एज अ स्किल की तरह देखना है, एक ऐसी स्किल जो टाइम के साथ इम्प्रूव हो सकती है और उसे कोई भी सीख सकता है। सेकंड है, हम गलतियां करेंगे। जी हाँ, हमसे गलतियां होगी। एक एग्जांपल लेते हैं ड्राइविंग का। जब हम शुरुआत में ड्राइविंग सीखते हैं तो हमसे काफ़ी गलतियां होती हैं, लेकिन समय के साथ साथ बाद में वो सुधर जाती है और हम अच्छे से ड्राइविंग कर पाते हैं। उसी तरह इंग्लिश का भी है, शुरुआत में हमसे गलतियां होगी लेकिन बाद में धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करके इंग्लिश को अच्छी तरह बोल पाएंगे। थर्ड चीज़ है, इंग्लिश स्पीकिंग करना कोई सालों का प्रोसेस नहीं है। हम सिर्फ 30 दिनों में अच्छे खासे लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हम 30 दिन प्रैक्टिस करके भी इंग्लिश बोल सकते हैं। वो बात अलग है कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन हम 30 दिनों में इंग्लिश बोलने की शुरुआत जरूर कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम 30 डेज चैलेंज को स्ट्रांगली एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 30 डेज चैलेंज क्या है? हमें 30 दिनों तक लगातार कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमें इंग्लिश बोलने के लिए मदद करे। उनमें से पहला है वॉइस रिकॉर्ड। हमें इंग्लिश में बोलना है और उस वॉइस को रिकॉर्ड करना है और खुद ही सुनना है। इससे क्या फायदा होगा? हम हमारा प्रोनाउंसिएशन, वर्ड फॉर्मेशन और ग्रामर मिस्टेक को एनालाइज कर पाएंगे। दूसरा है मिरर टैपिंग। मिरर के आगे हमें खड़ा रहना है और मिरर के आगे इंग्लिश में बोलने का ट्राई करना है। इससे एक और फायदा होगा कि हम हमारी बॉडी लैंग्वेज को भी एनालाइज कर पाएंगे। हमें इसमें बोलना क्या है, ये आपको क्वेश्चन होगा। तो हमें बोलना ये है कि हमें कुछ भी जो भी हमारे मन में आए वो हमें बोल डालना है। अगर कुछ भी याद ना हो तो हमें हमारा रूटीन जो हमने दिन में जो दिनचर्या की हो वो हमें बोल डालनी है और उसको वॉइस रिकॉर्ड करके खुद ही सुननी है। तो आज ही कुछ प्रॉमिस करना है कि हमें किसी भी स्किल को इम्प्रूव करना है तो हम उस पर काम जरूर कर रहे होंगे। आज से ही 30 डेज चैलेंज को स्टार्ट करना है, बिकॉज टुडे इज डे 1। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज ही मीन्स इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।